जब आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो और कुछ इस प्रकार का व्यू हो तो ट्रेन जर्नी करने में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों मेरा नाम है करण और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और यात्रा लेकर। तो चलिए शुरू करें। किसी ने कर दी है चेन पुल। ट्रेन नंबर 12107 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है करण और मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ इन लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम कल्याण टू झांसी। अब बात करें हमारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन की तो हमारी ट्रेन LHB कोचेस के साथ चलती है। हफ्ते में 3 दिन चलती है। ट्री वीकली ट्रेन है। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को ये ट्रेन चलती है। पहले 2 दिन चला करती थी हफ्ते में, जो कि मंडे और सैटरडे था, बट इस ट्रेन को एक्सटेंड किया गया और एक दिन इस ट्रेन का एक्सटेंड किया गया वीक में, वो था वेडनेसडे। और हमारी ट्रेन छूटती है मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को शाम को 4:25 पर फ्रॉम लोकमान्य तिलक टर्मिनस और दूसरे दिन दोपहर के 3:30 पर पहुंचाती है लखनऊ जंक्शन। हमारी ट्रेन के मुंबई LTT से लखनऊ के बीच कुल 11 स्टॉप्स है और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय सेंट्रल रेलवे। और हमारी ट्रेन 1407 किलोमीटर की जर्नी कवर करने को लेती है सिर्फ 23 आवर्स एंड 5 मिनट्स। और लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 और ट्रेन के साथ रेक शेयरिंग करती है, जो कि एक है 12173 उद्योग नगरी एक्सप्रेस, 12161 लश्कर एक्सप्रेस और तीसरी है 12153 लोकमान्य तिलक टर्मिनस रानी कमलापति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन का टाइमिंग है कल्याण जंक्शन का 5:07 शाम के वक्त का और इस वक्त बज रहे हैं 4:50। थोड़ी देर पहले जस्ट 2-3 मिनट पहले राजधानी एक्सप्रेस डिपार्ट हो चुकी है फ्रॉम कल्याण जंक्शन और 20 मिनट बाद हमारी ट्रेन लगभग आनी चाहिए। फिलहाल लोकेशन चेक किया तो भांडू पर पहुंची है ट्रेन, थोड़ी सी डिलेड है और इस वक्त बज चुके हैं 5 और पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस भी डिले हो चुकी है। आपने अगर मेरी जर्नी देखी होगी पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस की तो उस ट्रेन में हम ऑनबोर्ड थे और वो उस दिन भी डिलेड थी और लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने 2 बार ओवरटेक किया था हमारी ट्रेन को उस दिन। आज लगता है कि हमारी ट्रेन फिर से मतलब लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस फिर से ओवरटेक करेगी। फिलहाल मैं आज अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ बट मेरे दोस्त लोग मुझे मिलना है। जय भाई मिलना है और प्रदीप सर तो सीधा ITI से उठ के आ गए मिलने को। क्रेज देख रहे हो क्रेज? तो भाई कोच पोजीशन की ऐसी की तैसी हो गई। मेरा कोच था S3 जो 18 नंबर था लोको से, बट लोको से हमारा कोच 5th से 6th नंबर आया, पीछे से भाग के आना पड़ा। फिलहाल हम डिपार्ट हो चुके हैं कल्याण जंक्शन से। लोकोमोटिव में अराइवल ही नहीं ले पाया क्योंकि ट्रेन अराइव हो चुकी थी जिस वक्त और मुझे आगे भागना था। रश्मि TMT लिवरी का लोकोमोटिव है। फिलहाल हम डिपार्ट कर चुके हैं कल्याण जंक्शन से। फिर देखिए डिपार्चर। हमारी ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट फ्रॉम कल्याण जंक्शन और ये देखिए बारिश कितनी हो रही है। दिसंबर के मंथ में बारिश, बिन मौसम बरसात कह सकते हैं हमसे। बैक टू मानसून। और हमारी ट्रेन लगभग से लगभग आधा घंटा चल चुकी है फ्रॉम कल्याण जंक्शन। थोड़ी देर में आने वाला है कसारा। हमारी ट्रेन के जस्ट पीछे है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस। बारिश कंटिन्यू बारिश गिर रही है। मॉनसून का नज़ारा लग रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं कसारा। हमारे ट्रेन के टेक्निकल हॉल्ट पर यहाँ पर होंगे बैंकर्स लोकोमोटिव अटैच और इगतपुरी पे होंगे डी अटैच। हमारे ट्रेन के जस्ट पीछे पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस। देखते हैं ओवरटेक होता है कि नहीं होता है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ लोकोमोटिव के पास। दिखाता हूँ आपको लोकोमोटिव, अगर देखा नहीं मिला तो। फिलहाल लोकोमोटिव के पास जा नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे रूफ नहीं है, इसलिए लोकोमोटिव के पास जा नहीं पा रहा मैं।
अब हम होंगे यहाँ से डिपार्ट और नेक्स्ट टेक्निकल हॉल्ट होगा वो होगा इगतपुरी, जहाँ पर बैंकर्स निकाले जाएंगे। और अब हम अराइव हो रहे हैं इस वक्त इगतपुरी पर और सामने से डिपार्ट हो रही है गीतांजलि एक्सप्रेस। अब हम पहुंच चुके हैं नासिक रोड, स्टेशन कोड NK। और नासिक इज फेमस फॉर वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे 90% ऑफ वाइन इंडिया की यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है। और हमारी ट्रेन लगभग 10 मिनट के डिले से पहुंची है। अब इसके बाद जो हमारा हॉल्ट होगा वो होगा डायरेक्ट भुसावल, मतलब नॉन स्टॉप रन होगा। नासिक एक पिलग्रिमेज साइट है, ये फेमस है कुंभ मेला के लिए। और फिलहाल नासिक पर भी बारिश हो रही है, मतलब कल्याण देखिए फिलहाल हॉर्न दे दिया है लोको पायलट ने और ट्रेन होगी डिपार्ट। कल्याण टू नासिक हम आ चुके हैं। कंटिन्यू बारिश गिरे जा रही है, रुकने का नाम नहीं। अब देखा जाएगा कि आगे बारिश ना गिरे, क्योंकि मेन जंक्शन के स्किप आएंगे। और मैं दिखाता हूँ आपको हमारी ट्रेन का इंटीरियर। ये देखिए सामने लगा हुआ मिरर, बेसिन, डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर और बाकी का जो भी सब है वो नॉर्मल LHB कोच जैसा है, सेम टू सेम। कोई खास नहीं है तो दिखाने का मतलब ही नहीं बनता। और ये रहा हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव। ये पिक मैंने नहीं, मेरे दोस्त जय ने खींची है, तो ऑल क्रेडिट्स टू हिम। और ये रहा हमारा लोकोमोटिव संतरागाछी का WAP7 लोको नंबर 30601 रश्मि TMT लिवरी के एडवर्टाइजमेंट के साथ। अब हम थोड़ी देर में स्किप करने वाले हैं मनमाड़ जंक्शन। और हमारी ट्रेन के आगे 2 ट्रेन है, एक तो सेवाग्राम एक्सप्रेस और दूसरी है पुणे अमरावती AC एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन 30 to 40 के स्पीड पे चल रही है। अब देखा जाएगा कि हमारी ट्रेन कौन सी ट्रेन को ओवरटेक करेगी एट मनमाड़। जहाँ तक मुझे पता है कि कंफर्म बता सकता हूँ कि मनमाड़ हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है। लेट्स सी कौन सी ट्रेन को हम करते हैं ओवरटेक। हमारी ट्रेन स्किप कर रही है मनमाड़ जंक्शन और मेन लाइन का सिग्नल है वो है रेड, तो लगभग रुकने वाली है ट्रेन। लोकोमोटिव लगभग रुक गया है। ओह, सिग्नल ग्रीन कर दिया। मनमाड़ और चालीसगांव दो ऐसे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन फ्लैट MPS पर स्किप करती है, बट हमने दोनों स्टेशन को मॉडरेट स्पीड पर स्किप किया। अब फिलहाल टाइम हो चुका है डिनर का, तो करते हैं डिनर। फिलहाल वक्त हो चला है डिनर का और डिनर में मम्मी ने दिया है पालक पनीर विद पराठे। तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं आपसे एट भुसावल जंक्शन। हमारी ट्रेन रुक चुकी है एट पाचोरा जंक्शन। फाइनली बारिश बंद हुई है
कल्याण से नॉन स्टॉप बारिश गिर रही थी, फिलहाल बंद हो चुकी है और रुक चुकी है हमारी ट्रेन, मेन लाइन पर रुकी होगी। और हमारी ट्रेन को कर दिया है लूप शिरसोली स्टेशन पे, जो कि जलगांव से एक स्टेशन पहले है फॉर ओवरटेक। और हमें ओवरटेक करने वाली 12261 मुंबई हावड़ा AC दुरंतो एक्सप्रेस। हम लूप लाइन पे खड़े हुए हैं इस वक्त और ये देखिए स्टेशन का नज़ारा। रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, हमारी ट्रेन बिफोर चल रही है। तो लगभग पूरा सुनसान सा स्टेशन है, पूरा सुनसान सा। अब वेट करते हैं दुरंतो का, लगभग 15 किलोमीटर पीछे है, जैसे आएगी मैं दिखाता हूँ। मेन लाइन का सिग्नल देख सकते हो आप, वो है ग्रीन और वो दिख रही है लाइट, आ चुकी है दुरंतो एक्सप्रेस। और हम स्किप कर चुके हैं जलगांव जंक्शन। लगभग 60 और 70 की स्पीड थी। जैसे जलगांव जंक्शन पर हमारी ट्रेन एंटर हुई, मैं ट्रैक साइड से उसकी वीडियो ले रहा था तो फ्रेट बीच में आ गई। आधा प्लेटफॉर्म दिखा पाया, आधा नहीं दिखा पाया फ्रेट की वजह से। जलगांव से पहले हमारी ट्रेन 30 मिनट्स बिफोर चल रही थी, बट इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एट भुसावल 3 मिनट डिले के साथ। एक ओवरटेक हुआ था हमारी ट्रेन को दुरंतो एक्सप्रेस का, उस वजह से हमारी ट्रेन उस स्टेशन पर 20 मिनट से ज़्यादा रुकी। फिर स्लो आते हुए भुसावल के पहले भी एक स्टेशन था, उस पर रुक गई। फिर अब हम फाइनली आ चुके हैं एट भुसावल। अब ट्राई करता हूँ लोकोमोटिव के पास जाने का। 5 मिनट का हॉल्ट है, टाइम है डिपार्ट होने का 11:25। 11:23 पे हमारी ट्रेन अराइव हुई। और ये रहा हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, देख सकते हो आप, रश्मि TMT SRC। 7 मिनट हो चुका हमारी ट्रेन को यहाँ पे अराइव होने के बाद, और हमारी ट्रेन को मिल चुका है सिग्नल। भुसावल जंक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आप कभी भी आ जाइए, कोई भी टाइम पर आपको खाने की चीज़ें तो ज़रूर मिलेंगी। केले भी मिलेंगे यहाँ पे। भुसावल इज़ फेमस फॉर बनानास। और विदर्भ एक्सप्रेस खड़ी है भुसावल पर, और पंजाब मेल भी अराइव हो रही है इस वक्त। और हमारी ट्रेन हो गई है डिपार्ट। लोको पायलट ने कर दिया है, देख सकते हो आप, लोको पायलट कर रहे हैं सिग्नल एक्सचेंज विद गार्ड। वो देख सकते हो आप, पंजाब मेल अराइव हो रही है और हम हो रहे हैं डिपार्ट। वो कर रहे हैं लोको पायलट सर सिग्नल एक्सचेंज विद गार्ड। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पंजाब मेल is arriving shortly on platform number 3. और हम हो चुके हैं डिपार्ट फ्रॉम भुसावल। विदर्भ एक्सप्रेस भुसावल पर खड़ी थी। फिर हमारी ट्रेन जैसे डिपार्ट होने वाली थी वैसे पंजाब मेल आ गई। अब पंजाब मेल की जस्ट पीछे यानी भुसावल यार्ड में खड़ी हुई है पूरी मुंबई LTT एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 12146। अब हमारी ट्रेन का नॉन स्टॉप रन स्टार्ट होगा फ्रॉम भुसावल टू भोपाल जंक्शन। बीच में एक भी हॉल्ट नहीं है। टेक्निकल हॉल्ट हो सकता है एट इटारसी जंक्शन, बट देखा जाएगा इटारसी जंक्शन को हमारी ट्रेन स्किप करेगी कि नहीं। बट फिलहाल तो 399 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन हो चुका है शुरू।
भाई बात करें हमारी सीट की, तो हमारी सीट है सीट नंबर 7 साइड लोअर। ये देख सकते हो आप, मैंने सब बिछा दिया है। ठंडी आगे ठंडी पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट भी निकाल लिया है। और अब आ चुके हैं हमारी ट्रेन के वॉशरूम में। तो भाई वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा सही है, लगभग सब सही वॉशरूम है। 2 बार तो क्लीन हो चुका है मेरे सामने ही। बट ये सब पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टॉयलेट को मेंटेन रखें। कुछ चीज़ें दिखाता मैं आपको वॉशरूम में, जैसे कि देखो ये लॉक ये टूटा डाला, इसलिए ये लगा दिया जुगाड़, ठीक है। और ये जो चीज़ें इसमें कुछ यूज़ ही नहीं है, मतलब खाली पड़ी हुई है बस। और बड़ा मिरर है, मिरर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और पानी की बात करूँ तो पानी आ रहा है। और जैसे जैसे हमारी ट्रेन नॉर्थ की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रेन बढ़ने वाली है। स्पीड देख सकते हो आप हमारी ट्रेन की 108, मतलब लगभग कांस्टेंट चली जा रही है 100 के ऊपर आफ्टर भुसावल। और अभी बज रहे हैं 3:36 AM, लगभग सुबह के 3-3:30 बज रहे हैं समझ लीजिए। और थोड़ी देर बाद हम क्रॉस करने वाले हैं या रुकने वाले हैं इटारसी जंक्शन। स्किप हो गया अनशेड्यूल हॉल्ट को पता नहीं। इटारसी जंक्शन पर हमारी ट्रेन का टाइमिंग है 4:05 का, और हमारी ट्रेन लगभग आधा घंटा पहले चल रही है। और फिलहाल हम इटारसी जंक्शन के 4 किलोमीटर पहले, ट्रेन काफ़ी अच्छे स्पीड में चल रही है। देखना होगा कि इटारसी जंक्शन स्किप होता है या हमारी ट्रेन हॉल्ट करती है। और मुझे लगता है कि हम इटारसी जंक्शन स्किप कर रहे हैं इस वक्त। देखिए और हमारी ट्रेन ने स्किप कर दिया इटारसी जंक्शन गुड्स लाइन से। प्लेटफॉर्म स्किप नहीं था, 2 फ्रेट खड़ी हुई थी, उनके बीच में से हमारी ट्रेन निकली और धीरे धीरे स्किप कर दिया इटारसी जंक्शन। बहुत ऐसी कम ट्रेन है जो इटारसी जंक्शन स्किप करती है। बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवेज का, टॉप बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है ये। सुबह के लगभग 4 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन कर चुकी है इटारसी स्किप। और इटारसी स्किप करने के बाद हमारी ट्रेन मुड़ चुकी है न्यू दिल्ली वाली लाइन की तरफ। और सुबह 4 बजे श्री हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। इसे श्री हनुमान धाम कहा जाता है। जय श्री राम। और मैं जब भी जर्नी करता हूँ या इटारसी जंक्शन से मेरी ट्रेन जब भी क्रॉस होती है तो मैं हनुमान जी के दर्शन जरूर करता हूँ। काफ़ी फ्रेशनेस आ जाती है मंदिर देख के।
5:03 हो रहे हैं इस वक्त और हम थोड़ी देर में स्किप करने वाले हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पहले हबीबगंज था बट रिसेंटली चेंज किया गया है टू रानी कमलापति। ओके तो हमारी ट्रेन रुक चुकी है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। सिग्नल है, मेन लाइन का जो सिग्नल है रेड, मेन लाइन पे ही रुकी है, प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी है कोई भी। और भाई साहब रेलवे स्टेशन देखिए, इतना क्लीन क्या ही बोले आप, चमक रहा है पूरा, मतलब रिफ्लेक्शन दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी गिरा है उसके ऊपर, बारिश गिर रही है। और हमारी ट्रेन रुकी हुई है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। पहले स्टेशन का नाम था हबीबगंज, जिसका स्टेशन कोड था HBJ। अब इसका अब इस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है रानी कमलापति, जिसका स्टेशन कोड है RKMP। और ये रेलवे स्टेशन इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। हमारी ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम पहुंची है, तो अभी चाय ले लेते हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं, तो चाय ले लेते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। चाय लेके थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगी। ओके, जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस डिपार्ट हो रही थी भोपाल जंक्शन से और उसकी हो चुकी है चेन पुलिंग, जिसमें लगा था WAP4 इटारसी शेड का। So after 25 minutes of halt, finally we are departed from भोपाल जंक्शन। और ये रही महानमा एक्सप्रेस, जिसका रेक हो रहा है शंट। अंधेरा इसलिए कुछ दिख नहीं पाएगा। भोपाल से निकलने के बाद डे लाइट हो चुकी है और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है और खूबसूरत नज़ारा है। गोल्डन सनराइज होने वाला है और नीचे ग्रीनरी। हमारी ट्रेन की स्पीड देखिए 130 के आसपास, 130 कांस्टेंट हिट कर रही है हमारी ट्रेन।
तो बात करते हैं हमारी ट्रेन की टॉप स्पीड की, तो कंफर्म हो चुका है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है हमारी ट्रेन LSP पहुंचे थे, इसलिए भोपाल टू झांसी सेक्शन में। और बात करूँ एवरेज स्पीड की तो वो है 61 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारी ट्रेन बीना जंक्शन के मेन लाइन पर रुक चुकी है और सामने खड़ी हुई है भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस। और इस साइड आ चुकी है अमृतसर CSMT मेल पठानकोट एक्सप्रेस जिसे हम कहते हैं, जिसका रेक शेयरिंग है चेन्नई एक्सप्रेस के साथ, मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस। चाय पीना सबका चाय मिलेगा, और भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस हो चुकी है डिपार्ट फ्रॉम बीना जंक्शन और उस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस, अमृतसर मुंबई मेल। और हमारी ट्रेन को भी फिलहाल सिग्नल मिल चुका है, 3 से 4 मिनट का और था बस। सभी यात्रियों का स्वागत करता है। और बिना जंक्शन से जस्ट निकलने के बाद किसी ने कर दी है चेन पुल। पाँच मिनट के बाद हमारी ट्रेन हो चुकी है, मतलब चेन पुलिंग होने के बाद डिपार्ट हो चुकी है।
अब हम पहुंच चुके हैं ललितपुर। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 3 है, स्टेशन कोड LAR, और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से जाती है खजुराहो। ट्रेन झांसी से 2 किलोमीटर पहले चल रही है। झांसी में फॉग ही फॉग चल रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और फॉग है बहुत। तो ये सामने से गुजर रही है आगरा कैंट हावड़ा के बीच चलने वाली चंबल एक्सप्रेस, जो कि फिलहाल प्रयागराज रूट लेके जाएगी टुवर्ड्स हावड़ा। लोकोमोटिव भी हावड़ा वेब 7 लगा हुआ है। किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी जंक्शन पर। अगर मैं बात करूं झांसी जंक्शन के बारे में तो हमारी ट्रेन पहुंची है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यह प्लेटफॉर्म इंडिया का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड का 7th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे बहुत मजा आया इस ट्रेन में। मतलब आज तक इतना मजा कोई ट्रेन में नहीं आया। इतने रात भर में जगह, मतलब थोड़ा भी नहीं सोया। हर जंक्शन का स्किप लिया मैंने। मैक्स टू मैक्स क्रॉसिंग्स कैप्चर कर पाया मैं, और मॉनसून का नज़ारा भी देख पाया। प्लस सुबह उठा तो पिंक मॉर्निंग देखी। और 1080 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी जंक्शन पर। यहाँ पे हमारी यात्रा होती है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।